सब अच्छा चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स का। कुछ फर्स्ट पार्ट मैंने डाल रखा था, दूसरा वीडियो मैं बनाने आ रहा हूं यहाँ पे। इस दूसरे वीडियो में देखिए दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ n है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन के जैसा है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ n है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने सीखा था, dy बाई dx का एक फॉर्मूला सीखा था। पावर को मल्टीप्लाई कर दो और पावर में 1 को माइनस कर दो। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं y इक्वल टू एक्स का पावर 4, इसका कर रहा है दोस्तों हमको, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 4x टू द पावर 3। पावर को मल्टीप्लाई कर दो और पावर में 1 को माइनस कर दो। देखिए कितना सिंपल है, इसलिए तो चैनल का नाम है दोस्तों, बहुत इजी है फिजिक्स। पावर को मल्टीप्लाई कर दो और पावर में 1 को माइनस कर दो, तो ये बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे अभी हम लोग करते हैं। अगर ये कांस्टेंट होगा, मान लीजिए यहां पे हमारे पास एक कांस्टेंट है y इक्वल टू समथिंग 5 है, इसका कैसे करेंगे, हम लोगों ने सीखा था dy बाई dx 0। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग को सीखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहां पे, अगर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, साइन x, इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको सीखना है तो फॉर्मूला याद कर लेना है दोस्तों। dy बाई dx साइन x का जो होता है वो होता है cos ऑफ x, cos x। एक फॉर्मूला आपने सीख गया कि साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cos x होता है। तो आगे अभी हम लोग cos x का सीखेंगे। तो अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू cos ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। देख लीजिए कितना सिंपल है, y इक्वल टू साइन x, साइन ऑफ x है, तो dy बाई dx अगर हम साइन का करेंगे तो वो होगा cos x, और cos x का करेंगे तो sin x नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, माइनस sin x होगा। ये आपको याद रखना है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। अब इसका क्या मतलब है हम लोगों को तो पता करना चाहिए यहाँ पे कि इसका क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। वो मैंने आप लोगों को सिखाया था, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि dy बाई dx आपको क्या देगा, स्लोप देगा। किसका स्लोप देगा, टेंजेंट का स्लोप देगा। कहां पे टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, वो जो ग्राफ होगा ना वहां पे ड्रॉ करोगे। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, y इक्वल टू साइन ऑफ x, इसका मान लीजिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। चलिए साइन ऑफ x का ग्राफ बना रहा हूं, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारे x एक्सिस, ये ऐसे ग्राफ जाता है ऐसे। हाँ, इसके कुछ पॉइंट्स आपको मैं दिखा रहा हूं। इधर भी ग्राफ होता है सेम पैटर्न में, ये 0 वाला पॉइंट है, ये हमारा पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम 1। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो ये पाई बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू 1, और फिर ये होता है पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और ये होता है दिस इज 3 पाई बाई 2, और ये फिर क्या होता है 2 पाई। ऐसे आगे चलते जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मान लीजिए ये पाई बाई 4 होगा ना, 0 और पाई बाई 2 के बीच में एग्जैक्टली एक पॉइंट होगा ना पाई बाई 4। तो मान लीजिए ये पाई बाई 4 है, और यहां पे इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, देखिए एक टेंजेंट ड्रॉ किया ना पाई बाई 4 पे, तो इस टेंजेंट का कितना स्लोप होगा अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। बाकी किसी भी मेथड का अगर हम यूज करेंगे तो बहुत ही टफ हो जाएगा। तो अभी बहुत सिंपल वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे dy बाई dx, कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है, cos x होता है, तो तुरंत लिखेंगे cos x, लिख दिया। अब ये dy बाई dx का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप। अब टेंजेंट का स्लोप है cos ऑफ x, अब x का वैल्यू मैंने दे रखा है कि कितने पे, पाई बाय 4 पे। अब यहां पे हम पाई बाय 4 डालेंगे, सो cos ऑफ पाई बाय 4, cos ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1 बाय रूट 2। पाई बाय 4 का मतलब है 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 2। मतलब यहां जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा 1 बाय रूट 2। देखिए यही हमें मतलब समझना है। अभी एक एग्जांपल लेता हूं, ये पाई बाय 2 है, ये वाला पॉइंट जो है पाई बाय 2 है। अब इस पाई बाय 2 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंट कैसा है,
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कोई भी एक लाइन जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा उसका स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब ये 0 कैसे होगा वो भी हम प्रूव करेंगे। तो देखिए अभी मैंने dy बाई डी निकाला ना, dy बाई डी मैंने निकाला, sin x का कितना होता है, cos ऑफ x होता है। अब x के जगह पे हम क्या डाल देंगे, पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है। सो cos ऑफ पाई बाय 2, cos ऑफ पाई बाय 2 मतलब cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो मैथमेटिकली भी हमने कर लिया कि 0 होता है, और ये लॉजिकली भी हमने कर लिया कि 0 होता है कि ये टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ किया है तो इसका स्लोप क्या होगा। देखिए कितना आसान है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये पाई पे कीजिए, तो यहां पे अगर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसका करना है, तो ये dy बाई डी एक्स कॉस है ना, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स जो हमारा cos x है, यहां पे x का जगह पे हम क्या डाल देंगे, पाई डाल देंगे, और cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, तो वहां पे स्लोप हो जाएगा -1। यही इसका मतलब है, आपको समझना है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि dy बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है, और cos x का क्या होता है, sin x नहीं होता, माइनस sin x होता है, ठीक है। ये चीज अगर आपको आ गया, और भी कुछ फंक्शंस हैं वो आपको मैं सिखा देता हूं। यहाँ पे ये मिट क्यों नहीं रहा है, चलिए कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है मिटाने के लिए इसको। अब देखिए हमारे पास मान लेते हैं एक फंक्शन है y इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आएगा, नो चेंज। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया हम लोगों को। अब नेक्स्ट अगर मैं करता हूं यहां पे डिफरेंट, अगर मान लीजिए y इक्वल टू log फंक्शन है, log x है, तो अगर हम dy बाई dx कर रहे हैं log x का, तो आएगा ये 1 बाय x। याद रख लीजिए आप क्या क्या अभी हम लोगों ने सीखा, sin x का सीखा, cos x होता है, cos x का सीखा, माइनस sin x होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीखा, सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता, log x का हमने सीखा 1 बाय x होता है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, एक रूल हम लोग सीखते हैं। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने sin x का बता दिया, cos x का बता दिया, tan x का नहीं बताया। तो tan x का जानने के लिए हमको एक रूल सीखना पड़ेगा। दो रूल होता है डिफरेंशिएशन का। रूल नंबर 1 होता है आपका प्रोडक्ट रूल। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। अब इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, dy बाई dx करना है हमको। इस रूल को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्यों प्रोडक्ट रूल हम लोग बोलेंगे, बिकॉज दो फंक्शन का यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट रूल हम लोग यूज करना है, तो हमको क्या समझना है कि बेटा ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, ऐसे समझना है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब डी बाई डी एक्स किसका करना है, एफ ऑफ एक्स का। फिर सेकेंड फंक्शन को जैसे का तैसा छोड़ देना है। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को आप नेमिंग कर दीजिए, आप यहाँ पे, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो, इनटू में सेकेंड फंक्शन को आप छोड़ दो, प्लस फर्स्ट फंक्शन को जैसे का तैसा छोड़ दो, इनटू में आप सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। बस यही है। मतलब अगर दो फंक्शन होगा यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, सेकेंड फंक्शन को इनटू में छोड़ दो, मल्टीप्लीकेशन में छोड़ दो, फिर क्या करो, प्लस का साइन दो। अब प्लस का साइन दोगे, फिर क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, फिर सेकेंड फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करके लिख देना है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन को करना है, सेकेंड फंक्शन को छोड़ना है, और फिर प्लस का साइन देना है, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन यहाँ पे क्या है, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। अब फिर से आपको वही करना है, dy बाई dx, ठीक है। अब dy बाई dx हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सो dy बाई dx ऑफ हम यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर, इनटू सेकेंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ देना है, प्लस
प्लस दे दिया हमने। फिर इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। ये हमारा फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि पावर को मल्टीप्लाई करना है और पावर में 1 माइनस करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। e टू द पावर x होगा, प्लस एक्स स्क्वायर को आपने छोड़ दिया था और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा। ऐसे छोड़ोगे तब भी आपका आंसर आ गया। नहीं तो आप क्या करोगे, e टू द पावर x को आप कॉमन ले लो, तो e टू द पावर x आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे 2x प्लस एक्स स्क्वायर। x भी आप कॉमन ले सकते हो, वरना आप यहीं तक छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई लोग, समझ में आया आप लोगों को, बहन लोगों को, आप लोगों को भी समझ में आया? इजी लग रहा है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनटू में सेकंड फंक्शन छोड़ देना है, प्लस फर्स्ट फंक्शन को लिखना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिखना है। कितना देखिए सिंपल है, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन अभी मैं देता हूं आप लोगों को करने के लिए, चलो मेरे साथ करो आप लोग। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, ऐसे है। अब इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट फंक्शन और इसको नाम दे दिया हमने सेकंड फंक्शन। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को करना है, दूसरे फंक्शन को छोड़ना है, प्लस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, दूसरे फंक्शन को करना है। आपको भी याद हो गया होगा कि क्या करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो साइन का पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हमने लिख दिया साइन एक्स इंटू यहाँ पे कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को हमने छोड़ दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या यहाँ लिख देंगे हम, कॉस एक्स लिख देंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, प्लस साइन एक्स को हमने छोड़ दिया था इंटू कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया। अब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस यहाँ ले आओ, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे छोड़ दो आप, हो गया आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। ये हो गया प्रोडक्ट रूल। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलिए कि प्रोडक्ट रूल कैसे करना है। फर्स्ट फंक्शन को करना है, सेकेंड फंक्शन को छोड़ना है, प्लस देना है बीच में, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकेंड फंक्शन को करना है। क्या करना है, करना है मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब ये था प्रोडक्ट रूल। अगर डिवीजन में होगा तो क्या करेंगे, डिवीजन में होगा तो क्या करेंगे, डिवीजन का मतलब होता है कोसेंट रूल। अगर होगा यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है f ऑफ x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x। दो फंक्शन है, ऊपर एक फंक्शन है, एक नीचे फंक्शन है, मतलब डिवाइड में होगा, है ना। प्रोडक्ट रूल हमने कर लिया कि दिस इंटू दिस होगा तो क्या होगा, इस पर डिवाइड में है, दिस बाय दिस होगा तो क्या करेंगे। इसके लिए भी बहुत सिंपल रूल है। आपको क्या करना है, dy बाय dx लिखना है ऐसे। सबसे पहले आप एक ऐसे लाइन दे दो और नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो, पहले नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। और आप जो अभी प्रोडक्ट रूल में कर रहे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फिर आप प्लस दे रहे थे, यहां बस माइनस देना है आपको, और फर्स्ट फंक्शन को लिख देना है ऐसे एज इट इज, और सेकंड फंक्शन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, बस हो गया। देखिए इसको हम बोलते हैं कोसेंट रूल। जब डिवीजन में होगा दिस बाय दिस तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाला जो, पहले एक लाइन देना है, नीचे वाला जो चीज है उसको स्क्वायर कर दो पूरा पूरी, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो इनटू सेकंड फंक्शन। फिर बीच में आप प्लस देते थे ना, वहां पे प्रोडक्ट रूल में आप प्लस देते थे, यहां आपको क्या देना है, माइनस देना है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखिए कितना आसान है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे इसी रूल से, देखिए कौन कौन कर पाता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है ऐसे y इक्वल टू tan ऑफ x, ऐसा एक फंक्शन है हमारे पास, y इज इक्वल टू tan x। नहीं तो y इक्वल टू tan ऑफ x को हम ऐसे क्या कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज sin x, और यहां पे हम लिख देंगे cos ऑफ x। देख लीजिए tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाय cos x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू सेकेंड फंक्शन, माइनस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, माइनस देना है बीच में, प्रोडक्ट रूल वाला ही एकदम रूल
हो रहा है और नीचे बस नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर है। तो अब देखिए यहां पे हम क्या डाल देंगे, साइन ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन मतलब यहां पे साइन ऑफ एक्स डाल देंगे, इनटू यहां हम क्या डाल देंगे, कॉस ऑफ एक्स, और यहां हम क्या डाल देंगे, साइन ऑफ एक्स। बस रूल डाल दूं मैं कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, देखिए यहां पे, और यहां पे हो गया कॉस ऑफ एक्स, बस देखिए। और नीचे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर है कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स का क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए। देखो अब यहां पे करते हैं, अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, हम लोग अभी सीख चुके हैं, कॉस ऑफ एक्स होता है, कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और साइन एक्स और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास कैसा आ गया बताओ, ऊपर आ गया हमारे पास ये साइन एक्स का क्या हो गया, cos x इंटू ये भी cos x है, इसको भी लिख देता हूं, माइनस यहां पे आ गया sin x इंटू cos x को हम क्या लिखेंगे, माइनस sin x, नहीं अब sin x इंटू sin x, ये माइनस यहां के प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या है, cos स्क्वायर cos x का स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos स्क्वायर x लिख सकते हो आप, इसको लिख दो cos स्क्वायर x ऐसे। अब ध्यान से देखो आप लोग, ये माइनस यहां पे आके प्लस कर देगा इसको, cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, sin x इंटू sin x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। तो अब क्या हो गया, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, sin x इंटू sin x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया और नीचे हो गया cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos क्या होता है, sec होता है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है, इसको मैं ऊपर मिटा रहा हूं, हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा फाइनल आंसर जो है dy बाई dx क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x मतलब 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। हमने डिराइव किया है, कैसे डिराइव किया है, 10x को हमने लिख दिया है sin x बाय cos x। अब डिनोमिनेटर ऐसे एक लाइन देके डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर वो रूल प्रोडक्ट वाला रूल यूज करते हैं, लेकिन बीच में माइनस का साइन हम लोग डालते हैं, वो याद रखना है, और सॉल्व कर दिए। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो, ये तो मैंने बताया, एक बार खुद से आप ट्राई करो। इसी तरह से आप हर का निकाल सकते हो, आप 10x का निकाल दिया मैंने, आप cot x का निकाल सकते हो, कोसेक x का निकाल सकते हो, सेक x का निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए है, ये वर्क है कि 10x का तो हमने निकाल दिया, अब y इक्वल टू आप किसका निकालोगे, cot x का निकालो। cot x के लिए आप क्या लिखोगे बेटा लोग, देखो यहाँ पे cot x के लिए लिखोगे cos x बाय sin x, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर मैं तो इसमें कैसे करोगे, आपको मैं हिंट दे दे रहा हूं, नीचे का स्क्वायर कर दोगे, sin स्क्वायर x हो गया, cos x का करोगे तो माइनस sin x हो जाएगा, इंटू ये माइनस sin x हो जाएगा, और sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया, ये है ऊपर फर्स्ट फंक्शन, ये नीचे है सेकंड फंक्शन, कोसेंट रूल यूज करना है कि नीचे का स्क्वायर, ऊपर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, फिर माइनस, ऐसे आपको कोसेंट रूल यूज करना है। आप थोड़ा सा खुद ट्राई करोगे हो जाएगा, फिर यहां से माइनस कॉमन ले लोगे आप, नहीं आप लोग करके देखो, फिर कमेंट बताना कि हुआ या नहीं हुआ, नहीं होगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट अगर आपको करना है तो इसको करेंगे हम लोग, cot x का हो गया, cosec x का करेंगे, cosec x। इस cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sin x लिख सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ दो फंक्शन तो दिख ही नहीं रहा है, अरे भाई लोग दिख रहा है हमें दो फंक्शन ना, ये नीचे वाला एक फंक्शन है, ऊपर वाला एक फंक्शन है, ऊपर वाला 1 है मतलब वो भी तो एक फंक्शन है जिसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 0, नहीं तो अब इसको भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, मैं फॉर्मेट लिख के बता रहा हूं कि dy बाय dx ऑफ 1 इनटू sin ऑफ x, है ना, फिर बीच में क्या आ गया, माइनस देना है, फिर 1 इनटू क्या लिखना है, dy बाय dx ऑफ sin ऑफ x, और नीचे का क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है, बस हो गया। अब ये 1 का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखोगे, बोलो, ये 1 का डिफरेंशिएशन आप लिखोगे 0,
है ना। तो 0 इंटू ये पूरा टर्म 0 हो गया, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ऊपर क्या बचा आपका, माइनस कॉस एक्स बचा, और नीचे बचा आपका क्या, साइन स्क्वायर एक्स बचा। तो यहां पे आप क्या करोगे बेटा लोग, माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। दो बार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, cos x बाय sin x क्या होता है बेटा, tan x होता है ना, नहीं सॉरी cot x होता है। cos x बाय sin x क्या होता है, cot x होता है, और 1 बाय sin x क्या होगा, cosec x हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा आंसर, माइनस cot x इंटू cosec x हो गया। इतना सिंपल है, देखिए। और क्या चाहिए हम लोग को, नहीं उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूंगा कि y इक्वल टू सेक एक्स का कीजिए, तो सेक एक्स का कैसे करोगे, 1 बाई इसको क्या लिखोगे, cos x लिखोगे। आप ट्राई करो दोस्तों, 1 को कांस्टेंट फंक्शन लेना है और 0 करना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। नीचे जो स्क्वायर है उसको स्प्लिट कर देना बस, और एक के साथ पेयर लगाओगे, दूसरे को आप छोड़ देना, फिर सॉल्व कर देना, हो जाएगा। हो गया, अब बचा कुछ नहीं, बाकी हो गया। साइन का हमें पता है, कॉस का पता है, टेन का हमने निकाला, कॉट का मैंने हिंट दे दिया, कोसेक का आपने कर लिया, सेक का भी हमने हिंट दे दिया। आप करके बताना दोस्तों, आपसे हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर कितना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल था, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ही ये सब होगा, कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी दो फंक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक y इक्वल टू हमारे पास एक है ऐसा क्वेश्चन, e टू द पावर x बाय sin x, इसका भी आप कर सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट रूल में हो सकता है e टू द पावर x इंटू यहाँ पे sin x। तो देख लो, जहां प्रोडक्ट है प्रोडक्ट रूल लगाओ, जहां कोसेंट रूल, जहां आपको दिख रहा है डिवाइड में दिस बाय दिस, तो वहां कोसेंट रूल लगा दो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये वीडियो, डिफरेंशिएशन का ये वीडियो आपको समझ में आया। अब एक यहाँ छोटा सा एक रूल है जिसको हमें समझना है, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। ये चेन रूल हमको थोड़ा सा समझना है, ज्यादा डिटेल्स में तो आप मैथ्स में पढ़ोगे, मैं तो फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा ना, तो जितना आपको फिजिक्स चाहिए, फिजिक्स के लिए जितना मैथ्स चाहिए ना, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। बाकी तो आप डिटेल्स में प्रकांड विद्वान बन जाओगे मैथ्स में, मैथ्स के स्टूडेंट, लेकिन जितना फिजिक्स में चाहिए उसके देख लो। अब यहाँ पे आपको मैं चेन रूल थोड़ा सा सिखा रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अगर इसका मैं बोलूंगा आपको डिफरेंशिएशन करो, तो आप तो खुद फॉर्मूला याद है, साइन एक्स का क्या होता है, मेरे साथ बोलिए, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको देखो एक फॉर्मेट बता रहा हूं मैं, बस इस फॉर्मेट को आप समझ जाओगे, हो जाएगा आपका। बस आपको ये समझना है कि कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है, तो आपको ऐसे समझना है कि dy बाय dx ऐसे लिखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे dy बाय कौन सा फंक्शन है, साइन और अंदर एक्स स्क्वायर, ऐसा फंक्शन है। तो साइन के अंदर देखिए दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इनटू का साइन दे दो, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, किसको, एक्स स्क्वायर को, बस यही है रूल। क्या करना है हमको, साइन एक्स स्क्वायर जो है लिख देना है, और अंदर जो है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, और ये फिर यहां चला जाएगा, फिर उसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, बस एक्स बचना चाहिए, बाकी सब कुछ कट जाएगा। उतना अगर आपको ध्यान नहीं है तो बस नीचे dx आना चाहिए कैसे भी, तो आप कर लोगे। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का स्क्वायर अगर उसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी होगा cos, लेकिन अंदर जो एंगल है वही रहेगा। अंदर अगर आम है तो आम होगा, इमली है तो इमली होगा, आपका नाम है तो आपका नाम होगा, लेकिन कब होगा ये, जब आपके रेस्पेक्ट में किया जाएगा तब होगा। यार गर्मी है, थोड़ा फैन चला लेता हूं, ठीक है, समझ में आया। अगर मान लो किसी बंदे का नाम मान लेते हैं कि चंदन है, ठीक है, तो मान लेते हैं y इक्वल टू यहां पे साइन ऑफ चंदन है, ठीक है, एक चंदन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो किसके रेस्पेक्ट में आप करोगे, चंदन के रेस्पेक्ट में करोगे, तो साइन ऑफ चंदन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ऑफ चंदन होगा, फिर चंदन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में,
आ रहा है बात समझ में, इसको हम चेन रूल बोलते हैं। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो हमारा आंसर आ गया cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। देखिए भाई लोग, आप लोग क्या करोगे ना, इस x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, अभी नए नए जो 10th के बाद आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ sin x है और यहाँ पे x है, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई लोग ये जो है ना अलजेब्रा वाला x है, और ये वाला जो x है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला x है, तो आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। कुछ लोग तो ऐसे कर देते हैं, बहुत ही फनी है, sin x है ऊपर, नीचे x है, इस x को इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो महान, इससे और महान नहीं हो सकते, तो आप लोग अभी से सीख जाओ कि ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, उस x को इस x के साथ हम नहीं कैंसिल करेंगे। तो ये हो गया हमारा चेन रूल, बहुत सिंपल है चेन रूल। और भी आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लेते हैं साइन, ठीक है, यहां पे मैं दे दिया कॉस और यहां दे दिया एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको करना है। तो पहले आप देखो कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है ना, अंदर वाला आप भूल जाओ, तो साइन का डिफरेंशिएशन पहले आपको करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट लिखते हैं, सो डी बाई डी एक्स किसका हम लिखेंगे, साइन का, अंदर क्या है वो लिख दो, ठीक है, अंदर जो भी है उसको लिख दो, लिख दिए। किसके रेस्पेक्ट में करना है, साइन के अंदर जो है उसके रेस्पेक्ट में करना है, तो साइन के अंदर क्या है, cos ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर अब देखिए कौन सा फंक्शन है, cos ऑफ एक्स स्क्वायर, तो d बाय, यहां पे देखिए cos ऑफ एक्स स्क्वायर को हमको करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर इंटू देना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर को हमको करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, इसी को हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। अब देखिए साइन का भी आपको मैंने बताया, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, अंदर जो भी एंगल हो, मैंने बोला ना आपका नाम भी होगा तो नाम आ जाएगा, तो बस कंडीशन क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये डिफरेंस, अंदर जो भी एंगल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, अब अंदर एंगल क्या है, लिख दो पूरा पूरी जो भी है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस कॉस और इस कॉस को आप इंटू मत कर देना, ये कॉस बाहर वाला कॉस है और ये अंदर है, एंगल में है, ये कभी भी इंटू नहीं होगा, इसलिए यहां पे आप ब्रैकेट दे दो। फिर देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन लिख दिया, अंदर एंगल जो भी है वो लिख दो आप, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, बस हो गया, इतना ही सिंपल है चेन रूल, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, और नहीं समझ में आया होगा तो आप खुल के पूछो, कमेंट करो, ठीक है, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो ये डिफरेंशिएशन बेसिक डिफरेंशिएशन है यार दोस्तों, ठीक है, भाई लोग बेटा लोग जो भी समझो आप लोग, ज्यादा दोस्तों मैं बोल दे रहा हूँ, बेटा लोग भी बोल सकता हूँ, भाई बहनों जो भी है यार, पढ़ो, है ना। ये कोविड चल रहा है, कोविड में आप लोग थोड़ा घर पे सेफ रहो, है ना, घर पे रहो, ज्यादा बाहर मत घूमो, कोरोना वायरस कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ते रहो, हमारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।